रोहित अग्रवाल, अंग्रेज आप की दे औलाद दीजिए है, भाई, इन्हें ये नहीं पता। आप दीजिए रोहित जी, अंग्रेजों की ये औलाद है, जवाब आप इन्हें नहीं पता दीजिए। है। अब वो दूसरी जवाब बात तो नहीं है, देना चाह रहे धनंजय जी, रोहित अग्रवाल। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड ही कहा जाएगा ना। एक तरफ राज्यसभा वहां सांसदों को एडवाइजरी जारी कर दी जाती है कि यहां आपको वंदे मातरम कहने से बचना है, जैसे नारों को कहने से बचना है। पूजा जी, पहले तो समझना पड़ेगा कि विवाद है क्यों, और विवाद है भी या नहीं है। एक्चुअल सच्चाई ये है, वंदे मातरम की उपज क्यों हुई। वंदे मातरम की उपज हुई देश की आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट करने के लिए, देश के लोगों को, उनको कहीं ना कहीं राष्ट्रीय भावना से जोड़ने के लिए वंदे मातरम लिखा गया। और वंदे मातरम को, चाहे वो उस समय के जो भी लोग हों, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हों, किसी भी जाति से आते हों, सबने एक्सेप्टेंस दी और आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ मजबूती से उन्होंने वंदे मातरम का प्रयोग करते हुए लोहा लेने का काम किया। वंदे मातरम ओरिजिनल भाषा बंगाली में लिखा गया था। अरे उसके बाद ये आप सब उसका मेरे सहयोगी बता चुके हैं, अब आप उस सवाल पर आइए नहीं, जल्दी सुन से। सुन तो नहीं तभी नहीं, तो जब तक बाकी में आप मान लिया ना, पृष्ठभूमि नहीं रोहित अग्रवाल ऐसे नहीं, नहीं, ठीक जल्दी है से। ठीक है, आप पृष्ठभूमि नहीं समझेंगे पूजा जी, तो कैसे काम पृष्ठभूमि चलेगा। समझ ली है जब भाई, नहीं, पृष्ठभूमि आप मेरी साफ रख दी बात तो गई है पूरी और होने दीजिए। लगातार हाँ, चल रही है, देखिए, जब लगातार बंगाली ग्राफिक्स में के लिखा जरिए गया चल रही था, है। तो अब आपका आप उसका जब उसका अनुवाद करती हैं दूसरी भाषा में, तो वो अपने अपने हिसाब से अनुवाद होता है, और अपने अपने हिसाब से अनुवाद होने से उसमें कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति क्रिएट हो रही है। इसमें कोई गलती नहीं है कि वंदे मातरम हमारे देश का गीत है, और कि देश के गीत के ऊपर अगर सदन के अंदर चर्चा करना चाहते हैं, तो कांग्रेस को अगर कोई भी दिक्कत है, क्योंकि कांग्रेस द्वारा ही तो एक्सेप्टेंस दी गई थी ना वंदे मातरम को, कि भारत का गान होगा, जो सवाल और मैंने भारत का किया अगर आप उसका गान जवाब होगा देंगे रोहित तो अग्रवाल? रोहित अग्रवाल जवाब दीजिए ना, जो सवाल मेरा है उस पे वो आइए। ये सब बातें तो धनंजय गिरी भी कह चुके हैं। नहीं, तो भावनाओं को समझिए ना। वंदे मातरम क्यों लिखा गया? आज कौन सी देश की आजादी की लड़ाई आप लड़ना चाहती हो जिसके लिए आप उस नारे का प्रयोग करोगे? उस नारे का हम तो सम्मान कर सांसदों सकते को हैं, उसको गीत के रूप में गाएंगे। वंदे मातरम जैसे नारों से बचने के लिए क्यों कहा गया संसद में? संसद में रोका जा रहा है। संसद के अंदर आप आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो क्या? जैसा कि राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि उनको लगता है कि गुलाम हो गया, उनको सरकार से बोले दिक्कत है। किशोर तिवारी, तो जवाब संसद के दीजिए अंदर क्या किशोर कर रहे हैं? तिवारी। आजादी की लड़ाई लड़ रिस्पॉन्ड रहे हैं क्या प्लीज, राहुल गांधी, रिस्पॉन्ड जो टू वंदे रोहित मातरम का अग्रवाल। नारा लगा रहे हैं? भाई राहुल ठीक है आए और किशोर वहां पे तिवारी। पूरी भावना के साथ वहां पे गीत को गाए, वहां पे किसी ने नहीं रोका है ठीक उनको। है, ठीक परंतु है। अगर उसको नारे के तरीके से प्रयोग करेंगे तो ये बताना पड़ेगा ना कि वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं क्या राहुल अच्छा गांधी। ठीक है।